हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 39वां भाग। मुस्कान की ऐसी दशा देखकर प्रणव को और भी अफसोस होने लगा था। समझ में नहीं आ रहा था कि एक साथ दिल में कितनी भावनाएं चल रही है। दुख, गुस्सा, अफसोस सब ने एक साथ डेरा जमा कर रखा था। अगर वह आदमी इस समय प्रणव के सामने आता तो प्रणव उसे यही चीर फाड़ कर रख देता। पापा, अंकल बोल रहे थे कि वो मम्मा को मार देंगे। आप मम्मा को बचा लेना और उनको पनिशमेंट भी देना, उन्होंने मुझे मारा है। मुस्कान ने प्रणव की तरफ देखते हुए कहा। क्या? प्रणव और पलक एक साथ चौंक उठे। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हारी मम्मा को और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। प्रणव ने धीरे से झुकते हुए मुस्कान के सर पर अपने होंठ रख दिए थे। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा बेटा, तुम्हें मम्मा से बताना चाहिए था ना। पलक ने धीरे से मुस्कान के पैरों पर हाथ फेरते हुए कहा। गंदे अंकल बोल रहे थे मम्मा क्या करेगी, मैं तुम्हारी मामा को भी मार दूंगा। मुस्कान धीरे धीरे बोल रही थी। अब समझ में आ रहा था कि मुस्कान ने घर में इस चीज के बारे में क्यों नहीं बताया होगा। पापा, आप उन अंकल को मत छोड़ना, उन्होंने मुझे बहुत मारा है। मैंने उनको कहा कि मैं पापा को सब बता दूंगी तो बोले कि पापा ने भेजा है। पापा, आपने उनको मुझे मारने के लिए भेजा था? मुस्कान अपने मासूमियत के साथ प्रणव की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं बेटा, बल्कि अब मैं उन अंकल को बहुत मारूंगा कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। बच्ची को सामने देखकर प्रणव संभालकर बात कर रहा था, वरना उसे नीच इंसान के लिए उसके होठों से केवल गालियां ही निकल रही थी। मुस्कान ने प्रणव का हाथ जो उसके सर पर चल रहा था उसे पकड़ लिया। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? प्रणव ने पूछा। मुस्कान ने इनकार में सर हिला दिया। मुझे बस आप चाहिए, मुस्कान ने बंद होती हुई आंखों के साथ कहा। इंजेक्शन का असर हो रहा था। पापा, जाना नहीं। पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा बेटा, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। प्रणय उसकी नन्ही हथेली को अपनी दोनों मजबूत हथेलियां के बीच में रखकर धीरे से अपने होठों से लगा लिया। तभी प्रणव की नज़र उसकी हथेली के तिल पर गई। उसे दिन झटके से दूर से देखा था तो इतना बेचैन था। आज तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रणव ने उसके हाथ को खोलते हुए अपने हाथों पर रखा। ठीक उसी जगह प्रणव की हथेली में भी तिल था। प्रणव ने धीरे से मुस्कान की हथेली को अपनी हथेली में बंद कर लिया। दिल जिस चीज की गवाही दे रहा था, दिमाग में वही सब कुछ चलने लगा था। इतनी देर में मुस्कान ने कुछ ज्यादा बातें पलक से नहीं की थी और डॉक्टर इस चीज को अच्छे से नोटिस कर रहे थे। उसकी बातों का मकसद केवल अपने पापा से था। मुस्कान के सोने के बाद उन्होंने नर्स से उसे उसका ध्यान रखना को कहा और पलक और प्रणव को अपने केबिन में बुलाया। मिस पलक सिंह राजपूत, डॉक्टर ने एक पूरी नज़र पलक पर डालते हुए कन्फर्म किया। पलक ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। आपके हस्बैंड कहाँ है? बिना किसी भूमिका के उन्होंने पूछा। जी, हम साथ नहीं रहते, पलक में अपना सर झुकाते हुए कहा। मतलब कि आप सिंगल मदर है या फिर अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी हैं? डॉक्टर ने पूछा। पलक ने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर से क्या बताएं। शादीशुदा थी, अभी तक डिवोर्स भी नहीं हुआ था तो खुद को सिंगल मदर भी नहीं कह सकती थी, लेकिन परीक्षित में अपना नाम देने से मुस्कान को इनकार कर दिया था। तो इसे अपने स्वाभिमान पर लेते हुए पलक में उसका नाम कहीं भी मुस्कान के सर्टिफिकेट पर यूज नहीं किया था। तो ये भी नहीं कर सकती थी कि परीक्षित उसका पिता है। पलक को चुपचाप बैठे हुए देखकर डॉक्टर समझ गए। उन्होंने प्रणव की तरफ देखा, जो कि खुद पालक के मुंह से यह सारी बातें जानना चाहता था और इस वक्त पालक की तरफ ही देख रहा था। बच्ची की बात से कुछ समझ आया। उन्होंने प्रणव और पलक की तरफ देखते हुए पूछा। प्रणव समझ बहुत कुछ चुका था लेकिन पलक के बोलने का इंतजार कर रहा था। पलक ने धीरे से सर उठाया।
पिछले कुछ दिनों से मुस्कान अपने पापा से मिलने की जिद कर रही थी क्योंकि स्कूल में उसे बच्चे परेशान करते थे। कल रात को सुलाते वक्त मैंने उसके शरीर पर कुछ निशान भी देखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पकड़कर मसल दिया हो या फिर किसी मोटी छड़ी से मारा हो। मैंने उससे पूछा भी था तो उसने साफ कुछ नहीं बताया। मैं आज ही उसके स्कूल में मिलने के लिए गई थी। उसकी टीचर से मिली भी थी लेकिन मुस्कान ने मुझे बिल्कुल भी यह नहीं बताया कि कोई उसे इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। पलक ने तेजी से बताया। बोलते वक्त भी उसके आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे। रोने से कोई फायदा नहीं होगा मिस पलक, आपको आपकी बच्ची की बातों को समझना होगा। बात शारीरिक प्रताड़ना से ज्यादा मानसिक प्रताड़ना की है। मिस पलक, भगवान का शुक्र अदा कीजिए कि आज आपकी बच्ची गलत हाथों में जाने से बच गई है। शारीरिक चोट भर जाएंगे और स्कूल प्रशासन को आप छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन इस हादसे का बच्ची पर क्या असर पड़ेगा, क्या आपने सोचा है? मुझे तो लग रहा है कि आप बच्ची की बात समझ ही नहीं पा रही हैं। डॉक्टर ने पलक की बात को करेक्ट करते हुए कहा। मतलब? पलक और प्रणव एक साथ चौंके थे। मतलब ये कि बच्ची के दिमाग में अपने पापा से मिलने की भावना इस कदर घर कर गई है कि उसे पापा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है कि एक लड़की के जीवन में उसके पिता का होना क्या मायने रखता है? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, पलक में धीरे से सर झुका लिया। आंखों के आगे अभिनव सिंह राजपूत का चेहरा घूमने लगा जो कि उसके पापा थे जब तक उनके संरक्षण में थी। जिंदगी के हर सर्द गर्म मौसम से बची हुई थी और जब उनका घर छोड़ा तब से लेकर आज तक तो भटक ही रही थी। पिता का होना क्या मायने रखता है, ये बात तो वह अच्छे से समझती थी। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि एक लड़की के जीवन में पिता का होना क्यों मायने रखता है। डॉक्टर ने अगला सवाल करते हुए पूछा। प्रश्न कठिन था, पलक कुछ बोल ही नहीं सकी। अगर देखा जाए तो प्रश्न ऐसा भी कुछ कठिन नहीं था लेकिन समझ तो बहुत कठिन था। एक पिता की अपने जीवन में मौजूदगी को एक बेटी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आप देखना था कि पलक इस सवाल का क्या जवाब देगी। जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। आप सभी के खूबसूरत कमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग में मैं उन लोगों का नाम लिखूंगी जिनके कमेंट सबसे ज़्यादा आते हैं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।